आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33, प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। विचार हमारे सही हों। मित्रों, कर्म की सफाई के लिए आचमन नंबर 1 और विचारों की सफाई के लिए आचमन नंबर 2। कौन आदमी बीए पढ़ा है, कौन एमए पढ़ा है, बेटे इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आध्यात्मिकता के हिसाब से हम किसी आदमी को यह महत्व देने को तैयार नहीं कि आपने बीए पास किया है, एमए पास किया है। बेटे इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपका एमए पास करना और बिना पढ़ा होना हमारे आध्यात्मिकता के इम्तहान में एक समान है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और पंडित मूर्ख एक समान। आध्यात्मिकता की दृष्टि से पंडित और मूर्ख तब तक एक समान है जब तक कि आदमी के विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका उत्कृष्ट व आदर्शवादी नहीं हो जाता। मित्रों, भावनाओं का स्नान आपको हमारी विचारणाओं का अर्थात सूक्ष्म शरीर का परिशोधन करना चाहिए। हमारे 3 शरीर हैं, परंतु तीनों शरीर ऐसे नहीं है कि एक घोड़े का शरीर, एक कुत्ते का शरीर और एक बंदर का शरीर है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक घोड़े का शरीर, एक कुत्ते का शरीर, एक बंदर का शरीर। 3 शरीर हमारे भीतर तो है। एक सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर है, यह दूसरे नंबर का है, जिसका स्वरूप है विचार और चिंतन। विचारों की सफाई, विचारों का स्नान, कर्म का स्नान और भावों का स्नान। भावनाएं, श्रद्धा, निष्ठाएं, आस्थाएं, विश्वास, रुचियां, ये सारी की सारी चीजें भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, संवेदनाओं से जुड़ी हुई हैं। भावनाओं और संवेदनाओं का स्नान 1, विचारणाओं का स्नान 2, क्रियाओं का स्नान 3। ये तीनों की सफाई करने पर हम ध्यान देते हैं और यह विश्वास करते हैं कि आपको इन तीनों को साफ करना पड़ेगा। इन तीनों को स्वच्छ बनाकर चलेंगे। ये 2 बातें हमने आपको बता दी, एक पवित्रीकरण की बात और दूसरी आचमन की बात। आगे की बात आगे पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के पृष्ठ 28 में एक और विचारणा व्यक्त है। आइए इसे भी सुनते हैं। सत्कर्मों की खेती है, सत्कर्मों की खेती है, खेती है अध्यात्म। आध्यात्मिकता का अर्थ है उस चेतना पर विश्वास करना जो प्राणधारियों को एक के साथ दूसरे को जोड़ती है। सुख संवर्धन और दुख निवारण की स्वाभाविक आकांक्षा को अपने शरीर या परिवार तक सीमित न रखकर अधिकाधिक व्यापक विस्तृत बनाती है। अध्यात्म का सीधा अर्थ आत्मीयता के विस्तार के रूप में किया जा सकता है। प्रेम ही परमेश्वर है का सिद्धांत यहाँ अक्षरशः लागू होता है। अंतरात्मा की सघन पिपासा प्रेम का अमृतापन करने की होती है, प्रेम का अमृत पान करने की होती है। इसी लोभ में उसे निरंतर भटकना पड़ता है। छल का व्यापार प्रेम आश्वासन के सहारे ही चलता है। छल का व्यापार प्रेम आश्वासन के सहारे ही चलता है। वासना के आकर्षण में प्रेम की संभावना ही उन्माद पैदा करती है। यह तो कृत्रिम और छद्म प्रेम की बात हुई। उसकी यथार्थता इतनी मार्मिक होती है कि प्रेम देने वाला और प्रेम पाने वाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं। आध्यात्मिकता और आस्तिकता एक ही लक्ष्य के 2 प्रयोजन हैं।
ईश्वर की दार्शनिक व्याख्या मानवीय अंतःकरण में विद्यमान उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के रूप में ही की जा सकती है। कर्तव्य पालन में अभिरुचि और अवांछनीयता से निवृत्त की प्रेरणा को ईश्वरीय प्रेरणा माना गया है। ममत्व का अधिकाधिक विस्तार और सत प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में भावना पूर्वक योगदान को ईश्वरीय अनुग्रह का प्रत्यक्ष चिन्ह माना जा सकता है। करुणा और उदारता को स्नेह सद्भावनाएं अपनी सुविधाओं को दूसरे अधिक जरूरतमंदों के पक्ष में छोड़ने की, दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ओढ़ने की, त्याग बलिदान भावना को आस्तिकता की प्रत्यक्ष परिणत माना गया है। ईश्वर निष्ठा और भक्ति का यही फलितार्थ है। मित्रों, अध्यात्म शास्त्र का मंतव्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने कायिक और मानसिक क्षेत्र को उर्वर भूमि मानकर उसमें सद्गुणों की, सत्कर्मों की, सत्स्वभाव की कृषि करनी चाहिए। सद्भावनाओं और सत् प्रवृत्तियों की बहुमूल्य फसलें उगानी चाहिए। मात्र धन ही संपदा नहीं, असली कमाई कृषि फार्मों, कारखानों आदि में ही नहीं होती, वरन वास्तविक दौलत तो काय कलेवर एवं मन संस्थान में उपार्जित की जाती है। प्रतिभा, समर्थता और गरिमा को बढ़ाने के लिए भी उसी लगन और तत्परता के साथ पुरुषार्थ किया जाना चाहिए जिस मनोयोग से धन कमाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाता है। व्यक्ति और समाज को समुन्नत बनाने के लिए धन से भी बढ़कर प्रतिभाशाली और उच्च चरित्र वाले नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। अध्यात्म भारत की महानतम संपत्ति है। उसे मानवता का मेरुदंड कहा जा सकता है। मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक चिरस्थायी उत्कर्ष का एकमात्र आधार यही है। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं को हल करने और सुख शांतिपूर्वक जीने के लिए अध्यात्म ही एकमात्र उपाय है। इस जीवन तत्व की उपेक्षा करने से पतन और विनाश का ही मार्ग प्रशस्त होता है। दुख और दारिद्र्य, शोक और संताप इसी उपेक्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला निमित्त इस उपेक्षा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। साथियों, अध्यात्म मानव जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसे जीवन जीने की विद्या भी कहा जा सकता है। छोटे छोटे कार्यों की भी कोई प्रणाली एवं पद्धति होती है। उसी ढंग से चलने पर सफलता मिलती है। अस्त व्यस्त ढंग से कार्य किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है, हानि ही होगी। मानव जीवन इस संसार का सर्वोत्कृष्ट वरदान है। भगवान के पास जो कुछ विभूतियां हैं वे सभी मनुष्य शरीर में बीज रूप में भर दी हैं। ऐसे बहुमूल्य संयंत्र का सुसंचालन एवं सदुपयोग यदि प्राप्त न हो तो उसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। मित्रों, मानव जीवन एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान प्रक्रिया है। उसका विज्ञान एवं विधान जाने बिना या जानकर उस पर चले बिना यह आनंद एवं श्रेय नहीं मिल सकता जो मनुष्य जीवन जीने वाले को मिलना चाहिए। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, अध्यात्म शास्त्र में तो अपने लाभ की बात, अपने सुख की इच्छा को बिल्कुल ही स्थान नहीं है, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक। वहाँ तो अपने से सबसे प्रयाण होता है, अपने से सब में प्रयाण होता है। संकीर्ण से महान की ओर, सीमित से असीम की ओर गति होती है। ऋषि कहता है मुझे राज्य की
स्वर्ग की, मोक्ष की कामना नहीं है। मुझे यदि कोई चाह है तो वह दुखी आर्त लोगों की सेवा करने, उनके दुख दर्द को दूर करने की। कैसा महान था हमारा अध्यात्म शास्त्र, जो मोक्ष स्वर्ग राज्य की संपदाओं को ठुकरा देता था। एक हम हैं कि संतान, धन, पद, यश, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अध्यात्मवादी बनने का प्रपंच रचते हैं, अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। वस्तुतः जो अंतर बाह्य, लौकिक, पारलौकिक सभी क्षेत्रों में हमें व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टि में प्रतिष्ठित करे, व्यक्तिगत चेतना से उठाकर विश्व चेतना में गति प्रदान करे, मित्रों, वहीं से अध्यात्म की साधना प्रारंभ होती है। ओम शांति। प्रणाम साथियों। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम जरूर बनाए रखिए। ये निश्चित ही आप में कुछ विलक्षण परिवर्तन करा देगा। ओम शांति।